मुकालमा बच्चों के साथ में आप सभी बच्चों का दिली खैर मकदम है। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए अपलोड होने वाले वीडियो का आपको फौरी तौर से पता चले। ये तमाम वीडियोस आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10वीं जमात का तीसरा सबक भोला। मुसन्निफ़ राजन सिंह बेदी। पहली बात देखिए, उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट, किरदार, ज़बान व मकान, मरकज़ी ख़याल और इसलूब की अफ़साने के फ़न पर ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाई जा सकते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदा ही से किरदार का वाज़ेह नक्श उभर कर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुइना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफ़साने में माहौल की जुज़ियात और किरदार की ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। तो देखो, अफ़साने की तमाम तर तारीफ़ें और एक अच्छे अफ़साने में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, यहाँ पर पहली बात में ये बयान किया गया है। जान पहचान। राजन सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। वो तरक्की पसंद से वाबस्ता थे। तो कहा था कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई। देखो, तरक्की पसंद तहरीक को हिंदी में कहा जनवादी लेखक संघ भी कहा जाता है, उसको प्रोग्रेसिव उसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, से वाबस्ता थे। अपने अफ़सानों के माहौल की मुसव्विरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदार को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उनसर कार फरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफ़सानवे के मशहूर मजमूए हैं। अफ़साना भोला उनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफ़साने का नाम ही भोला रखा है। उनका इंतकाल 1984 ईस्वी को बम्बई में हुआ। प्यारे बच्चों, यह अफ़साना बयानिया होने की वजह से 4.5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर मैं सतर दर सतर अगर समझाते बैठूं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इख्तिसार से काम लेते हुए आप अपने घरों पर बैठे बैठे इस अफ़साने को पढ़ लीजिए और साथ ही इस वीडियो को गौर से सुनिए, तो आपको इस अफ़साने का पूरा खुलासा समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ भोला अफ़साने का खुलासा। भोला राजन सिंह बेदी के चंद कामयाब अफ़सानों में से एक है। बेदी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगारों में होता है। उनके यहाँ भी प्रेमचंद की तरह देहाती ज़िंदगी का पस मंज़र मिलता है। इस अफ़साने में मुसन्निफ़ ने भोला के ज़रिए बच्चे की नफ्सियात पर कुछ अहम निकात पेश किए हैं। कहानी का खुलासा कुछ इस तरह है। एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी, बहू और उसके 2 बच्चों भोला और नन्ही के साथ एक गांव में ज़िंदगी बसर करता है। उसका बेटा जवानी में मर चुका है। बूढ़े और उसके जवान बहू की उम्मीदों का वाहिद सहारा यही नन्हा मुन्ना बच्चा जिसका नाम भोला है। भोला कहानियाँ सुनने का बेहद
बेहद शौकीन है। वो अपने दादा से कहानियाँ सुनता है। एक दिन भोला शौक से अपने दादा से कहता है कि कहानी सुनाइए। वो बूढ़ा उसे टालने के लिए कहता है कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो उसका जिम्मेदार भोला होगा। इत्तेफाक से उसके मामू घर आने वाले थे और अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। वो हर साल पाबंदी से आता है, लेकिन उस दिन वो नहीं आया। सब इंतज़ार करते करते सो गए, मगर भोला जागता रहा। उसे उसका ज़मीर मलामत कर रहा था कि कहानी सुनने की वजह से उसका मामू रास्ता भटक गया है। वो लालटेन लेकर बाहर निकलता है और अपने गांव पार करके सड़क पर, जहां काफ़ी अंधेरा छाया है, आधी रात को अपने मामू के इंतज़ार में चल पड़ा है। इत्तेफाकन उस दिन उसका मामू वाकई रास्ता भटक गया था और लालटेन की रोशनी से उसे रास्ता मिलता है। वो भोला को गोद में उठाकर घर ले आता है। घर में उसकी माँ और दादा सख्त परेशान हैं। बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। इस अफसाने में बेदी ने छोटे और मासूम बच्चे के दिल में उठने वाली उमंगों और नन्हे मुन्ने जज्बात का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया है। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बात भी बच्चों के जहन में किस तरह नक्श हो जाती है, और कोई बच्चे के जहन में एक बारीक नक्श हो जाती है, वो आसानी से मिटाई नहीं जा सकती। इस तरह बच्चे का नीम पुख्ता शऊर किसी बात को आसानी से बावर करा लेता है। बच्चे को आसानी से भलाए फुसला कर चुप कराया जा सकता है, लेकिन उतना साफ और सच्चा होता है। वह हर एक को अपने ही जैसा समझते हैं और धोखा खाते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने गलत बातें करना मुज़ीर होता है और बच्चों के सवालात को टालने या लापरवाही से गलत सलत जवाब देना उसके लिए नुकसान का सबब बनता है। भोला के दादा टालने की खातिर तोहमत में डालता था। उसकी सज़ा उसे ये मिली कि भोला के खो जाने पर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन भोला का जज्बा सच्चा और उसकी तड़प में खुलूस था। अफसाने में हमेशा कहानी की तलाश बेकार होती है। असल में ज़िंदगी को अलग ज़ाविये से देखने की कोशिश की है।